हाउस ऑफ डेड एक डरावनी कहानी है जिसमें रहस्यमय घटनाएं और भूत प्रेत का तात्विक रूप से मिश्रण होता है। इस कहानी में एक ऐसे घर का विवरण किया गया है जो कई वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन जो लोग उस घर में घुसे थे उन्हें कभी भी वापसी का मौका नहीं मिला। ये कहानी उस घर से जुड़ी हुई है जिसके अंदर घटी भयावह घटनाओं ने उसे हाउस ऑफ डेड का नाम दे दिया। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराना ध्वस्त घर की है। ये घर कई वर्षों से अबैंडन था और किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि इस घर में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी कभी रात को घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया था कि उन्होंने वहां भूत प्रेत को देखा था। कई लोग इस घर में घुसने की कोशिश करते लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस घर में किसी पुराने परिवार का भूत बसा हुआ है जो पिछले कई सालों से इंसानों की आत्माओं को पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जब चार दोस्त समीर, करण, रिया और मोहन गांव में एक रोमांचक यात्रा पर जाते हैं। वे सभी अजनबी थे और उन्हें डरावनी चीजों में कोई विश्वास नहीं था। लेकिन एक दिन गांव में रहने वाले बुजुर्गों से उन्होंने उस पुराने घर के बारे में सुना और इस बारे में जानने की उत्सुकता ने उन्हें घर तक जाने के लिए प्रेरित किया। क्या तुम्हें लगता है कि इस घर में कुछ है? समीर ने पूछा। नहीं, बस ये सब बकवास है। हम बस थोड़ी सी एडवेंचर करेंगे और लौट आएंगे, करण ने मजाक में कहा। लेकिन रिया और मोहन थोड़े संकोच में थे, हालांकि वे भी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके। चांदनी रात में जब सभी ने घर की तरफ बढ़ने का निश्चय किया, घर का माहौल और भी डरावना लगने लगा। पुराने खंडहरों में झांकते हुए उनका दिल धड़कने लगा। मोहन ने अपनी टॉर्च जलाकर घर का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य काफी भयानक था। दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र, मुरझाए हुए पर्दे और पुरानी लकड़ी की फर्नीचर जो अब सड़ चुकी थी। यहाँ कुछ नहीं है, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर छुपा हुआ था। जैसे जैसे वे घर के अंदर बढ़े उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक एक तेज हवाएं आई और एक दीवार के कोने से एक अदृश्य शक्ति ने घर की पूरी हवा को बदल दिया। रिया ने अचानक कुछ देखा। दीवार पर खून के धब्बे थे और एक भूतिया आकृति उसके सामने आई। वह चीखते हुए पीछे हट गई। मोहन और समीर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन घर के अंदर की ठंडी हवा और भयावह वातावरण ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। अचानक घर की लाइटें बंद हो गईं और अंधेरे में एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। एक महिला का भूत उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भूत ने पूछा। उसकी आवाज में रहस्यमयता थी। समीर ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे। भूत ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। वह महिला एक समय में इस घर की मालिक थी। उसका नाम माया था। माया का पति एक क्रूर आदमी था जिसने उसे मार डाला और उसकी आत्मा को इस घर में कैद कर लिया। वह हर उस व्यक्ति को अपनी कब्र में खींचने के लिए मजबूर थी जो इस घर में कदम रखता था। माया की आत्मा ने बताया कि उसने कई बार कोशिश की थी कि वह इस घर से बाहर निकल सके, लेकिन हर बार उसे उस क्रूर आत्मा से बचने का मौका नहीं मिला। तुम लोग यहाँ अकेले क्यों आए? माया ने एक और सवाल किया। हम केवल साहसिकता के लिए आए थे, मोहन ने डरते हुए कहा। माया ने धीमे से कहा, तुम लोग यहाँ बहुत देर तक रहोगे, अब ये घर तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। चिंता में डूबे हुए दोस्त अब समझ गए थे कि वे फंस चुके थे। जैसे ही वे घर से बाहर जाने का प्रयास करते, हर दरवाजे पर एक नई दीवार खड़ी हो जाती। घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और भूतिया आकृतियां चारों ओर दौड़ने लगीं। वे जिस रास्ते से आते उसी रास्ते से वे वापस लौटते। अंत में माया ने उन्हें एक आखिरी अवसर दिया। वह कह रही थी कि अगर वे घर में दी गई 3 शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें बचने का मौका मिलेगा। उन शर्तों में सबसे पहली शर्त ये थी कि वे घर के अंदर से किसी भी चीज को नहीं छुएं, दूसरी ये थी कि वे बिना डर के घर के अंदर चलें और तीसरी ये थी कि वे किसी भी परिस्थिति में आवाज न करें। समीर और उसके दोस्तों ने कठिनाइयों के बावजूद शर्तों का पालन किया और अंत में घर से बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए उन्होंने देखा कि घर अब भी खड़ा था। वह घर हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहा और भूतिया घटनाएं कभी न खत्म होने वाली थीं।